दोस्तों, 10 दिन तक चांद से जुड़े रहस्य सुलझाने के बाद आखिर हमारे प्रज्ञान रोवर का सफर अब रुक गया है। चंद्रयान 3 अब चंदा मामा की गोद में गहरी नींद में सो गया है। चंद्रयान 3 और प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अब किस हालत में है? क्या उनका अब इसरो के कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया है? गहरी नींद में सोने के बाद दोबारा विक्रम लैंडर कब और कैसे जागेगा? आपके मन में आ रहे हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। लेकिन आप एक देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। दरअसल दोस्तों, 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने जब चांद की सतह पर लैंड किया था, तब पूरी दुनिया ने चांद के दक्षिणी ध्रुव को पहली बार देखा था। 23 अगस्त को चांद पर सूरज निकला था, तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने 10 दिनों तक जमकर वहां पर चहलकदमी की। लेकिन अब वहां पर शाम हो गई है और बस रात होने वाली है। आपको साधारण भाषा में समझाएं तो चांद पर पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर सूरज लगातार निकला रहता है और बाकी के 14 दिनों के बराबर रात होती है। और अब लगातार चांद की सतह पर एक लंबी रात शुरू हो चुकी है। हमारे चंद्रयान के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर बैटरी से चलते हैं और वह बैटरी सूरज की रोशनी से चार्ज होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैटरी को फुल चार्ज करके रात के समय में रोवर प्रज्ञान काम क्यों नहीं कर सकता है? दरअसल दोस्तों, इसका जवाब यह है कि रात अगर धरती के बराबर लगभग 10 से 12 घंटे की होती तो अगले दिन जब सूरज की रोशनी होती तो दोबारा उस बैटरी को चार्ज करके काम में लिया जा सकता था। लेकिन चांद की सतह पर तो 14 दिनों के बराबर एक लंबी रात होती है। रात का अंधेरा ही नहीं, इससे भी बड़ा खतरा है चांद पर रात में पड़ने वाली ठंड। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि चांद की सतह पर रात के समय में तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा चला जाता है। ऐसे में अगर रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर के उपकरण चालू होंगे तो खराब हो जाएंगे और बैटरी भी खराब हो जाएगी। -200 के तापमान में रोवर और विक्रम लैंडर का काम करना मुमकिन नहीं है। तो अब इसरो के वैज्ञानिकों ने क्या किया है विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर के साथ? दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के इन दोनों उपकरणों को स्लीप मोड में डाल दिया है। यानी कि रोवर और लैंडर के सभी उपकरणों को बंद करके चांद की सतह पर एक जगह पार्क कर दिया है। लेकिन स्लीप मोड में जाने से पहले रोवर और लैंडर ने कई ऐसी जानकारियां हमें दे दी हैं जिससे मानवता का भला हो सकता है। वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाले हैं कि अब आगे इसरो प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम को नींद से कब और कैसे जगाएगा, और यदि विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान नींद से नहीं जागा तो इसरो के वैज्ञानिक आगे क्या करने वाले हैं। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखना नहीं भूलिएगा। 40 दिन का सफर पूरा करने के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर उतरा और भारत एक झटके में उन विकसित देशों की कतार में शुमार हो गया जिन्होंने चांद पर अपने मिशन उतारने में कामयाबी हासिल की थी। 100 मीटर की दूरी पर खड़े लैंडर और रोवर 10 दिन तक सटीक तरीके से जानकारी जुटाना के बाद प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब चांद के साउथ पोल पर सुरक्षित तरीके से पार्क कर दिया गया है, या यूं कहे कि अब ये चांद पर चैन की नींद सोएगा। इसको स्लीप मोड में सेट किया गया है। शिव शक्ति पॉइंट पर रोवर और लैंडर दोनों के बीच 100 मीटर का फासला है। प्रज्ञान रोवर पर लगे दोनों पेलोड बंद कर दिए गए हैं। इन पेलोड ने जो डाटा जमा किया था वह लैंडर के जरिए इसरो तक पहुंच गया है। अब चांद पर सूर्योदय कब होगा? 22 सितंबर को चांद पर फिर सूर्योदय होगा। हालांकि इसकी बैटरी अब भी पूरी तरह से चार्ज है। यह भी मुमकिन है एक बार फिर से अपना ये काम करना चालू कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि रोवर को इस एंगल पर रखा गया है कि 22 सितंबर को जब चांद पर सूर्योदय हो तो सूरज की किरणें इसके सोलर पैनल पर पड़े। अगर ऐसा हुआ तो ये फिर काम कर सकता है। सूरज की रोशनी से हमारे रोवर और लैंडर फिर से पावर जनरेट कर सकते हैं, जो इनके लिए उपयोगी है। पावर के बिना इनमें लगे वैज्ञानिक उपकरण खराब हो सकते हैं। प्रज्ञान रोवर ने तय किया 100 मील का फासला जिस शिव शक्ति पॉइंट पर लैंडर उतरा था, उससे चलकर प्रज्ञान रोवर ने 100 मील का फैसला तय किया है। इसरो ने वह तस्वीर भी जारी की है।
जिसमें चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर और लैंडर की ताजा लोकेशन दिख रही है। रोवर ने यह दूरी 10 दिन में पूरी की है। इसकी चलने की रफ्तार 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड थी। चांद पर रोवर और लैंडर ने 14 दिन क्या किया, यह जानना भी जरूरी है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने इन 14 दिन में चांद पर क्या किया और क्या जानकारी जुटाई। लेकिन उससे पहले चंद्रयान 3 के बारे में कुछ रोचक बातें भी जान ले। चंद्रयान 3 ने 40 दिन में 21 बार पृथ्वी और 120 बार चंद्रमा की परिक्रमा की। चंद्रयान ने चांद तक 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 55 लाख किलोमीटर की यात्रा की। 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था, जिसने चांद पर पानी के बारे में पता लगाई थी। फिर 2019 में चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचा, लेकिन लैंड नहीं कर पाया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया। चांद पर सकुशल पहुंचने का संदेश भी चंद्रयान ने भेजा। कहा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। 6 पहिए वाला प्रज्ञान रोवर का वजन 26 किलो है। 10 दिन में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने 5 अहम प्रयोग और परीक्षण किए। ऐसे तथ्य पता किए जो अब तक मालूम नहीं थे। इस दौरान चांद पर केमिकल मिश्रण मिट्टी के प्रकार और तापमान में बदलाव के पैटर्न पर यह जानकारी जमा की गई। सबसे अहम यह कि चांद पर भी भूकंप आते हैं। विक्रम लैंडर पर लगे पेलोड ने चंद्रमा पर आए भूकंप को रिकॉर्ड किया, जो वहां 26 अगस्त को आया था। चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी कभी पता किया है? चांद के साउथ पोल पर प्लाज्मा भी खोजा है, जो कम घना है। इसी तरह विक्रम लैंडर ने पता किया कि चांद की सतह पर करीब 50 डिग्री तापमान है। चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में फर्क है। लैंडर और रोवर पर लगे उपकरण फ्रीज हो सकते हैं। चांद पर फिलहाल रात हो गई है, जो धरती के 14 दिन के बराबर होगी। यहां पारा -200 डिग्री तक जा सकता है। इससे लैंडर और रोवर पर लगे उपकरण फ्रीज हो सकते हैं। जब चांद पर सूर्य उदय होगा, तब हो सकता है कि लैंडर और रोवर फिर से जाग जाएं। कैसे सोए हुए प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को जगाएंगे? इसरो के वैज्ञानिक अभी चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के सभी उपकरण बंद कर दिए गए हैं और इसरो ने भी कुछ समय के लिए उनसे अपना संपर्क हटा लिया है। लेकिन इन दोनों उपकरणों का रिसीवर ऑन रखा गया है, जो चार्ज हो रखी बैटरी से चलता रहेगा। अब 22 सितंबर को जब चांद की सतह पर सूरज की रोशनी आएगी, तो इसरो इसको जगाने के लिए मैसेज भेजेगा। ऐसे में अगर सभी उपकरण ठंड में खराब नहीं हुए, तो रिसीवर के माध्यम से वह संदेश लैंडर और रोवर तक पहुंच जाएगा और वह दोबारा चांद की सतह पर खोज करने लग जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो चांद पर यह हमेशा के लिए भारत के खूबसूरत हस्ताक्षर के रूप में मौजूद रहेंगे। दोस्तों, आपकी दुआओं की ही बल पर चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की थी। अब एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करें कि जब चांद की सतह पर 22 सितंबर को सूर्य की रोशनी पड़े, तो हमारा चंद्रयान 3 नींद से जाग जाए और फिर से काम करने लग जाए। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए जय हिंद लिखना ना भूले। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल जी के अड्डा 24 को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।